पॉलिटिकल साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत चीन संबंधों पर बात करेंगे। भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। भारत और चीन दोनों की सभ्यताएं हजारों वर्ष पुरानी हैं और दोनों देश वर्तमान समय में दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। लेकिन दोनों देश के रिश्ते सामान्य नहीं कहे जा सकते। दोनों के रिश्तों में कभी सहयोग और कभी संघर्ष होता रहा है। इस वीडियो व्याख्यान में आज हम दोनों देशों के बीच के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, वर्तमान स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों के बीच विवाद के क्या मुद्दे हैं, समाधान क्या हो सकता है और भविष्य में दोनों के देशों के बीच क्या संभावनाएं बनती है, इस पर बात करेंगे। प्राचीन समय में बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जब पूरी तेजी से हो रहा था, भारतीय बौद्ध धर्म प्रचारक तिब्बत क्षेत्र और चाइना क्षेत्र में पहुंचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धार्मिक प्रचारक आते जाते रहे। बहुत से चीनी यात्री भी भारत आए बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारत को समझने के लिए। इसमें हुएनसांग और फाहियान का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मध्यकाल में भारत चीन संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई। औपनिवेशिक काल में 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण को लेकर के शिमला में समझौता हुआ और मैकमोहन लाइन जो है दोनों देश की सीमा निर्धारित की गई। परंतु चाइना ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। जब 1950 में साम्यवादी चीन का उदय हुआ, भारत ने 1950 में साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी और दोस्ती की शुरुआत हुई। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। 1954 में दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखेंगे। परंतु दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों का यह दौर काफी समय तक नहीं चल पाया। कुछ ही वर्षों बाद 1957, 58, 59 आते आते सीमा विवाद बढ़ने लगा। चीनी सेना धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने लगी। भारत ने बहुत निवेदन किया, परंतु चीनी आगे बढ़ते चले गए। 1962 में तो हद हो गई, जब बड़े पैमाने पर चीनी सेना ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। 1962 का युद्ध भारत चीन संबंधों का बड़ा मोड़ था, रिश्तों को लेकर के। उसके बाद भारत की संसद ने एक कसम खाई थी कि 1962 में चीनी आर्मी ने भारत के जिन क्षेत्रों को कब्जा किया है उसे जब तक वापस नहीं देता, हम किसी भी प्रकार से चीन से बातचीत नहीं करेंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। परंतु फिर भी 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पे गए। बाद में चीन के राष्ट्रपति की यात्रा भी भारत हुई और धीरे धीरे संबंध जो है सुधरने लगे। सीमा विवाद को सुधारने के हल करने के लिए दोनों देशों ने टास्क फोर्स गठित किया। समय समय पे बातचीत होते रही, परंतु इतना तो अवश्य है
कि 62 के युद्ध ने दोनों के देशों के बीच जो अविश्वास बढ़ाया वो आज तक बना हुआ है। दोनों देशों के बीच जो मुख्य विवाद है वो है सीमा को लेकर है। सीमा विवाद जो है मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में है। एक उत्तरी क्षेत्र है, या हम ऐसे कर सकते हैं पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र ऐसे बांट सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र में लद्दाख है, लद्दाख का ही हिस्सा है अक्साई चीन, जिसपे चाइना ने कब्जा जमा रखा है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है, परंतु चाइना इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। वह पूरे अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है। उसके अलावा कुछ विवाद जो है मध्य क्षेत्र में भी है, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में। दोनों देशों के बीच दो महत्वपूर्ण झड़पें हुई हाल के वर्षों में। 2017 में डोकलाम, जो कि भूटान का क्षेत्र था, वहां पर चीनी सैनिक सड़क बना रहे थे, क्योंकि भूटान की एकता और अखंडता की रक्षा करने की जिम्मेवारी भारत ने ले रखी है। तो भूटान के द्वारा निवेदन करने पर भारतीय आर्मी गई और भारत और चीन आर्मी के सामने स्टैंड एक दूसरे के सामने रहे और ऐसा लगा कि कोई बड़ा युद्ध हो जाएगा, परंतु बाद में दोनों वापस लौट गए। डोकलाम संकट के बाद 2020 में गलवान वैली में क्लैश हुआ, गंभीर तनाव हुआ, बड़ी संख्या में दोनों साइड से लोग मारे भी गए, लेकिन सही संख्या पता नहीं। भारत ने तो अपनी ओर से सही संख्या घोषित कर दी थी, परंतु चाइना ने आज तक नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए। गलवान क्लैश के कारण दोनों देशों के बीच भारी विवाद हो गया, भारी तनाव हो गया। इसके अलावा जो दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण चीज है वह है आर्थिक संबंध। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत चीन से ज्यादा इंपोर्ट करता है, लगभग 100 अरब डॉलर का व्यापार है। भारत निर्यात बहुत कम करता है, आयात ज्यादा करता है। इस प्रकार से आर्थिक सहयोग तो है दोनों के बीच में, पर तो असंतुलन है। भारत को भारी व्यापारिक घाटा उठाना पड़ रहा है। भारत जो है बहुत सारी चीजें आयात करता है, जिसमें निर्मित चीजें ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान्य भारत आयात करता है, और भारत जो है निर्यात के नाम पे कच्चा माल ज्यादा करता है, जैसे लौह हो गया, कपास हो गया। दोनों देश के बीच राजनीतिक संबंध अन्य संबंधों के कारण, सीमा विवाद के कारण प्रभावित होते हैं। सीमा विवाद के जैसा कमता है, बढ़ता है, उसके हिसाब से राजनीतिक संबंध अच्छे और बुरे होते रहते हैं। वर्तमान समय में ब्रिक्स में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है और चाइना भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन है, उसमें भी भारत चाइना एक साथ है। इंडियो तो यहाँ तो साथ है, परंतु इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कंपटीशन है। भारत अभी क्वाड का सदस्य बना है, चाइना इसको को यह सही नहीं लग रहा है। क्वाड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है। तो इन 4 देशों का जो संगठन है, इससे चीन चिंतित है। इस प्रकार से कंपटीशन है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, पश्चिम साइड से अपना जो है व्यापार के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए। पाकिस्तान इसमें पार्टनर है। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसके अगेंस्ट कर रहा है। इस प्रकार से वो पश्चिम देख रहा है तो भारत पूरब की ओर देख रहा है। दोनों देश में ग्लोबल पावर बनने की होड़ है। भारत भी आगे बढ़ना चाहता है, ग्लोबल पावर बनना चाहता है, और चाइना का भी वही मंशा है। यही कारण है कि दोनों में जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच
मुख्य चुनौती सीमा विवाद है। यदि सीमा विवाद का हल हो जाए तो एशिया की दोनों शक्तियां मिलकर के पूरे विश्व का भाग निर्धारण कर सकती है। पूरी दुनिया में कुछ भी बिना दोनों शक्तियों की इच्छा के नहीं हो सकता। यदि दोनों शक्तियां आपस में मिल जाएं, दोनों के बीच की सीमा विवाद समाप्त हो जाए। सीमा विवाद को दूर करना दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, चीन पाकिस्तान संबंध। हमेशा जो है चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहता है, हथियार देकर और अन्य तरीकों से। साथ ही शिप एक बना रहा है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र से जाएगा। ये भारत को चुभता है। तीसरी जो समस्या है वो साइबर और तकनीकी सुरक्षा की है। भारत बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से मंगवाता है और चाइना का चूंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा पहुंच है, मोबाइल्स भी भारत के चाइना से आते हैं, चाइना के बहुत सारे ऐप्स भारत में यूज होते हैं, जिसके कारण भारत को जो है तकनीकी सुरक्षा संकट में पड़ जाती है। हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा है दोनों देशों के बीच, क्योंकि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पे है, तो भारत चाहता है कि भारत की इच्छा के अनुसार यहाँ व्यवस्थाएं बने। चाइना अपना दबदबा लाना चाहता है। यही कारण है कि चाइना जो है बांग्लादेश से, श्रीलंका से अपने संबंधों को मजबूत करके वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, वहाँ से निकट बना रहा है। ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिलता है। परंतु इन चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के सामने अवसर है। व्यापार और निवेश, दोनों देशों की के पास बड़ी पॉपुलेशन है और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों तीव्र गति से विकास कर रही है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करके अब व्यापार और निवेश के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करके काफी विकास कर सकते हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बिना सहयोग के संभव नहीं है और दोनों देश बड़े देश हैं, दोनों के पास बड़ी पॉपुलेशन है। यही कारण है कि दोनों देश के लिए ये अवसर है कि जलवायु परिवर्तन पे सहयोग करें। वैश्विक मंचों पे साझेदारी जरूरी है, क्योंकि वो विकसित देश हैं, विकासशील देशों को डिक्टेट करना चाहते हैं, अपनी शर्तें, अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि वैश्विक मंचों पे विकासशील देशों के नुमाइंदा के तौर पे भारत और चाइना एक होकर के एक सुर में बोले, और ऐसा यदि करता है तो भविष्य में संभावनाएं दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बनती है। यदि विश्वास बने तो संबंध जो है बेहतर हो सकते हैं। भविष्य, दोनों देशों के संबंधों का भविष्य सकारात्मक कहा जा सकता है। यदि सीमा विवाद हल हो जाए तो दोनों देश काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और विश्व को नेतृत्व कर सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को कंपटीशन प्लस कोऑपरेशन मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। सीमा पे शांति बनाए रखनी जरूरी होगी और आर्थिक जो असंतुलन है, जो व्यापारिक असंतुलन है, भारत जो है ज्यादा आयात करता है, कम निर्यात करता है, इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। यदि ऐसा होता है तो फिर भविष्य अच्छा रहेगा। आने वाला समय इन रिश्तों को ही डिफाइन करेगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और चीन का रिश्ता न तो पूरी तरह दोस्ती का है और न ही पूरी तरह दुश्मनी का है। यह एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। यहाँ सहयोग भी है, प्रतिस्पर्धा भी है और संघर्ष भी है। और सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तीनों साथ साथ चल सकते हैं। धन्यवाद।